नमस्कार, आई एम डॉक्टर सुभाष, प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा फॉर लास्ट 3 years इन कल्पतरु आयुर्वेदा देहरादून। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट अर्थात ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि ओमिक्रॉन वायरस है क्या और यह फैलता कैसे है। ओमिक्रॉन वायरस कोरोना वायरस का ही एक नया वेरिएंट है। देखिए, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जितना अधिक समय तक किसी जीवित शरीर में रहता है या फिर अपनी एक्टिव स्टेट में रहता है, उतना ही यह अपने शरीर की संरचना में बदलाव करता चला जाता है और इन्हीं बदलाव को हम म्यूटेशन या वेरिएशन कहते हैं। ओमिक्रॉन वायरस की सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन मूल कोरोना वायरस में भी उपस्थित था और इसमें भी उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस स्पाइक प्रोटीन में अब तक लगभग 30 से भी ज़्यादा अर्थात मोर देन 30 म्यूटेशन इसमें अब तक हो चुके हैं, जिस कारण से यह मूल कोरोना वायरस से काफ़ी एडवांस और काफ़ी डिफरेंट है। स्पाइक प्रोटीन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसकी सहायता से यह मानव कोशिकाओं से जुड़ पाता है और उनको संक्रमित कर पाता है। स्पाइक प्रोटीन में इतने अधिक म्यूटेशन होने के कारण ही हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात हमारा इम्यून सिस्टम इसको सही समय पर पहचान नहीं पाता है और सही समय पर पकड़ नहीं पाता है, जिस कारण से यह हमारे शरीर में अधिक देर तक रह सकता है और हमें अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। ओमिक्रॉन वायरस की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता इससे पहले के वेरिएंट अर्थात डेल्टा वायरस से लगभग 1.5 गुना अधिक है और हमारे इम्यून सिस्टम से बचने की क्षमता डेल्टा वायरस से लगभग 2 गुना अधिक है। भारत में ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण की दर आज लगभग 10% से अधिक है, जो कि बेहद चिंताजनक है। हालांकि हमारे यहाँ पर ओमिक्रॉन वायरस के कारण मृत्यु दर अर्थात मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, किंतु कुछ देशों में जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जैसे देशों में इसके कारण मृत्यु दर अधिक देखी गई है। अभी तक यह देखा जा रहा है कि यह वायरस हमारे श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग अर्थात नाक और गले में ही अधिक समय तक रहता है, जिस कारण से यह हमें अधिक गंभीर लक्षण जैसे लंग्स में इन्फ्लामेशन, निमोनिया, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना जैसे लक्षण ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है जैसे बीपी, शुगर, हृदय संबंधी बीमारियां या अस्थमा जैसी बीमारियां पहले से किसी व्यक्ति को हैं, तो उनमें यह लक्षण आ सकते हैं। ओमिक्रॉन के लक्षणों को हम 2 ग्रुप्स में रख सकते हैं। पहला सामान्य और कम गंभीर लक्षण जैसे शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, जुकाम होना, खांसी होना, गले में दर्द होना, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट। दूसरा गंभीर लक्षण या असामान्य लक्षण जैसे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, छाती में जकड़ाहट होना, छाती में दर्द का होना, त्वचा, होंठ और नाखूनों का नीला या ग्रे होना। यदि सभी प्रकार के उपाय करने के बाद भी लक्षणों में सुधार ना हो तो टेस्ट अवश्य करवाएं। टेस्ट करवाने पर यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो यदि कोई गंभीर लक्षण नहीं है और शरीर में बीपी, शुगर, अस्थमा, हृदय संबंधी बीमारियां जैसी कोई प्रॉब्लम पहले से नहीं है तो 7 से 10 दिन का सेल्फ आइसोलेशन पर्याप्त है। यदि गंभीर लक्षण आते हैं तो आपको अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है, जिससे कि आगे कोई गंभीर स्थिति पैदा ना हो। यदि ट्रीटमेंट के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आती है, संक्रमण से मुक्त होने के बाद लगभग 2 हफ्ते तक भी सर में दर्द बना रह सकता है, शरीर में थकावट सी बनी रह सकती है, आपकी भूख अर्थात एपेटाइट नॉर्मल होने में थोड़ा समय लग सकता है और आपकी हृदय गति 100 प्रति मिनट से भी अधिक रह सकती है। तो इन बातों से घबराएं नहीं और अपने चिकित्सक के संपर्क में बने रहें। देखिए, ओमिक्रॉन वायरस या कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना है, जैसे कि अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, अनावश्यक ट्रैवल न करें, जब भी किसी से मिले तो 6 फीट की दूरी अवश्य रखें, मास्क अवश्य पहनें और वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। साथ ही साथ अपने खाने पीने की आदतों को सुधारें। आयुर्वेद एवं योग की सहायता से अपने इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएं। तो ये थी ओमिक्रॉन वायरस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल
एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।